હોલ નાનો છે ને એટલા માટે. कैसे हो सब? थोड़े सुस्त हो गए लगता है सब, कोई बोल नहीं रहे. तालियां भी कम बजी है, सर ने अभी सेलिब्रेशन किया तो तालियां बजनी चाहिए. तालियां बजाओगे तो आपकी एनर्जी कितनी की आपकी तारीफ हो जाए. एनर्जी की सबको जरूरत है और हर बार मैं यही बोलता हूँ कि अगर सामने बोलने वाला एनर्जी में होगा लेकिन आपकी एनर्जी मैच नहीं होगी तो मजा नहीं आता है. सही है ना? तो वेलकम टू जीबीसी, लेट्स कनेक्ट टू ग्रो टुगेदर, ये हमारा स्लोगन है. अगर हम मिलेंगे और मिल के साथ बढ़ेंगे तो सब बढ़ेंगे. ठीक है ना? मानते हैं सब? तो एक बार हो जाए, मैं बोलूंगा लेट्स कनेक्ट, आपको बोलना है ग्रो टुगेदर. ठीक है? लेट्स कनेक्ट, Grow together. लेट्स कनेक्ट, Grow together. लेट्स कनेक्ट. Grow together. वेल डन, वेल डन. नेक्स्ट, लाख दलदल हो, लाख दलदल हो पांव जमाए रखिए. लाख दलदल हो फिर भी पांव जमाए रखिए. हाथ खाली ही सही, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखिए. कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता? कौन कहता है छलनी में पानी नहीं रुक सकता? बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखिए. अभी कोई किसी को पूछेंगे हम कि छलनी में पानी रुक सकता है, आप किसी को बोलोगे छलनी में पानी ले आ, तो आपको क्या बोलेगा वो? पागल है क्या? बोलेगा नहीं, यही बोलेगा. छलनी मतलब जो जिसमें से हम चाय पर मिल्क सब निकालते हैं, उसमें रह क्या जाता है? सिर्फ कचरा. उसमें से पानी लाना हो तो रह सकता है? नहीं रह सकता. पागल ही बताते. तो ये पागल लोग ही जो होते हैं वो लोग कुछ कर पाते, नॉर्मल इंसान नहीं कर पाते. पागल वाली जो सोच होती है, ताकि उसी के बारे में हम कुछ आगे सिखाने की मैं आप लोगों को कोशिश करूंगा. नेक्स्ट, हाउ कैन वी अपडेट और नेक्स्ट स्टेप इन आवर बिजनेस फास्टेस्ट. मतलब अगर हमारे बिजनेस को एक नेक्स्ट लेवल पे पहुंचाना है, एक आगे स्टेप में ले जाना है, तो क्या करना चाहिए? क्या मानना है आप लोगों का? कौन सेट करेगा? छोटे छोटे वर्ड्स में आपको बताना है क्या कर सकते हैं. पूरा लेक्चर नहीं, क्या एक ऐसा वर्ड करेंगे तो हम हमारे बिजनेस को आगे ग्रो कर पाएंगे. कौन ग्रो करेगा? प्लान होना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए. ओके. और कुछ यूनिक नया चीज, प्रेजेंट यूनिक नया चीज कुछ होना चाहिए. और विशाल जी? प्रेजेंट मार्केटिंग. सबको देखो, कहीं दूसरे का बिजनेस नहीं सोचना है, ऐसा सोचना है मेरे बिजनेस को ग्रो करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ. नॉलेज अपडेट करना है. यस, पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड भी बहुत जरूरी है. और ब्रांडिंग भी करना चाहिए, नेटवर्किंग. नेटवर्किंग भी करना चाहिए. बहुत जरूरी. ट्रस्ट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है. ट्रस्ट बिल्ड करना चाहिए. बहुत बड़ी बात है. गुडविल हमारी जो होती है ट्रस्ट से बनती है. और कोई? भूपेंद्र जी, आप कुछ बोलना चाहेंगे? और सब मतलब सबने बताया जितना जितना वो सभी पॉइंट्स. विजन होना चाहिए, विजन होना चाहिए. बहुत अच्छी बात है. विजन के बिना तो कुछ नहीं होता. जैसे अभी हमने विजन बताया हमारा जीबीसी का, तो विजन तो होना ही चाहिए. फोकस होना चाहिए, फोकस भी होना चाहिए. यस, विजन के साथ अगर फोकस होगा तो हम कर सकते हैं. ये सभी पॉइंट्स आप सबने बताए तो सभी वैलिड पॉइंट है. लेकिन एक ऐसा एक पॉइंट जो आज में दो मीटिंग से पहले हमने एजुकेशन स्लॉट लिया था, हाउ टू ग्रो योर बिजनेस. सबको याद है? पता नहीं है, लेकिन उसमें एक पॉइंट था और मैंने बताया था कि इसके लिए एक और हम एजुकेशन स्लॉट लेंगे. नेक्स्ट, इनोवेशन. मानते हो? अगर आपके बिजनेस में कोई इनोवेशन आ गया तो बिजनेस कितना ग्रो होगा. जो आपके कॉम्पिटिटर है वो सब कर रहे हैं, उससे अलग आप कुछ करने लगे तो आपका बिजनेस का बढ़ने का चांसेस कितना बढ़ जाएगा? 100% बात है ना? 100%. ठीक है. तो हम लोग क्या कर रहे हैं? बिजनेस तो सब कर रहे हैं, कोई दूसरा कर रहा है उसको कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, या कुछ नया बाजार में आया उसको ले लेते हैं, लेकिन कुछ नया ढूंढने की हम लोग कोशिश नहीं करते हैं. तो इनोवेशन आएगा कहां पर? हम ये बड़ी बड़ी बातें सब करते हैं कि इनोवेशन करना चाहिए, इनोवेशन करना चाहिए, लेकिन कैसे होगा? कोई आइडिया? इनोवेशन कैसे कर सकते हैं? हमारे बिजनेस में हमको इनोवेशन करना है तो क्या करेंगे? कस्टमर का प्रॉब्लम सॉल्व हो, दैट इज द वेरी राइट. ये एटीट्यूड होगा कहीं पे प्रॉब्लम कहां पर आ रहा है. ये बहुत बड़ी चीज है. इन्होंने बताया, तालियां होनी चाहिए. अगर आपका माइंडसेट यहीं पे रहेगा, आपका जो कस्टमर आपके पास कंप्लेंट लेकर के आता है वो आपको इनोवेट करने के लिए कोशिश कर रहा है, भले आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपका जो भी कस्टमर है, तो वो एक ये पॉइंट हो गया. और कोई बता सकता है? और कोई इनोवेशन करने के लिए? एक तो बहुत बढ़िया बताया विशाल जी ने, सिस्टम रहना चाहिए. सिस्टम. में या सिस्टम तो बहुत जरूरी है सर, सही बात है. सिस्टम रहना. लेकिन यहाँ इनोवेशन की बात करें, इनोवेशन करना है, देखो बहुत सारी चीजें इसके अंदर आएगी और स्लॉट भी लंबा हो जाएगा. तो मैं स्लॉट में बताता हूँ, ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा हमको. ठीक है ना? ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे तो ब्रेनस्टॉर्मिंग से क्या होता है, उसके लिए स्पेशली टाइम निकालते पड़ते हैं. और जो
जितने भी इनोवेशन हुए वो पागल लोगों ने ही किए। जो साइंटिस्ट होते हैं ना, लोग बोलते थे कि ये पागल है, ऐसा कभी हो नहीं सकता है। कभी किसी ने ऐसा सोचा नहीं था कि मोबाइल जो है बिना तार का कोई फोन कर सकता है, तो इनोवेशन हुआ। ठीक है, सीढ़ियां जो थी, कोई बोल नहीं सकता कि सीढ़ी पे आदमी खड़ा रहेगा और सीढ़ी चलेगी, लेकिन हुआ इनोवेशन। किसी पागल बंदे ने सोचा कि मैं सीढ़ियां नहीं चढ़ूंगा। तो इनोवेशन बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ेगा। ऐसे ही हमारी डेली लाइफ में हम जैसे करते जा रहे हैं, तो ऐसे हमारा इनोवेशन नहीं हो सकता है, हम सिर्फ बातें करेंगे। तो इसको इनोवेशन को इजी करने के लिए एक टेक्निक है, वो टेक्निक मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूं। नेक्स्ट, स्कैम्पर है उसका नाम, आप सबको पता होगा स्कैम्पर। स्कैम्पर टेक्निक से आपको अगर कोई भी इनोवेशन करना है तो ये स्कैम्पर से आप कर सकते हो। नेक्स्ट, स्कैम्पर का एस बताता है सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट आपके बिजनेस में आना चाहिए। जैसे हमारे जीबीसी में अगर मेंबर नहीं आता है तो हम सब्स्टिट्यूट का सिस्टम रखते हैं। ये है सेवाएं, सेवाओं में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। प्रोडक्ट में आप अपना सब्स्टिट्यूट कैसे डेवलप कर सकते हो, उसके काफी सारे एग्जांपल हो सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2 एग्जांपल लिखे हुए हैं सर्विसेज के बाद में। जैसे कि डॉक्टर साहब है, तो डॉक्टर साहब का बिजनेस ऐसा है कि वो एक जगह बैठते हैं या 2 जगह बैठते हैं, अलग अलग टाइमिंग रख के, और 2 जगह में उनका पूरा मतलब जिंदगी जो है वो पूरा खत्म हो जाता है। लेकिन एक डॉक्टर ने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं करना है, मुझे पूरे वर्ल्ड में बिजनेस करना है। सब गलत नहीं मानना, ये मैं जनरल बात कर रहा हूँ। हाँ, बस रहे तो डॉक्टर बत्रा है, उनकी 200 से ज्यादा ब्रांचेस है, 120 सिटी में वो फैले हुए। तो उन्होंने कुछ सोचा आगे जाकर कि क्या करना चाहिए। तो इनोवेशन सब्स्टिट्यूट मतलब उन्होंने उनके जैसे बंदे ट्रेन किए, उनकी एक सिस्टम बनाई। तो हर एक जगह आप डॉक्टर के बत्रा के क्लिनिक पर जाओगे तो सेम सिस्टम से दवाई मिलती है, कोई अलग कुछ नहीं होता है। तो वो फॉर्मूला बनाई, वो सर्विस दी उन्होंने, वो सबको अपडेट किया। ऐसे ही एक दूसरा एग्जांपल देना चाहूंगा, एक फ्रूट जो सेलर होता है, उसको अपने बिजनेस में इनोवेशन लाना है तो क्या करेगा। फ्रूट्स बहुत सारे होते क्वांटिटी में, उसको ज्यादा बिजनेस करना है, तो उसने कन्वर्ट किया कि चलो फ्रूट के साथ साथ एक मशीन भी रख देते हैं साथ में। हमारे जिग्नेश सोनी जी आज आए नहीं है, लेकिन वो भी अपनी सब्जी वाला .com है जो शॉप है, वहां पर उन्होंने भी मशीन रखी हुई है। तो जूस निकाल के देते हैं लोगों को, रेडीमेड जूस हो गया। अभी जूस के बाद ऐसा होगा, जूस तो लिक्विड है, ले जाना बहुत मुश्किल है, उसको क्या करोगे, और सब्स्टिट्यूट उसके अंदर ऐड किया, उसको सुखा दिया, पाउडर बना दिया। मेहमान आए, पाउडर डाला पानी के अंदर, फ्रूट तैयार। ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूं कि इसी तरह से हम भी हमारे बिजनेस में कहीं ना कहीं सर्विस में इसको अपडेट करके आगे इनोवेशन कर सकते हैं। और लास्ट में अगर पाउडर की जगह क्यूब बना दिया, क्यूब भी आते हैं, तो क्यूब फॉर्मूले में भी वो फ्रूट्स को यूज किया जा सकता है। तो एक छोटे से 2 एग्जांपल से सब्स्टिट्यूट के आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट, कंबाइन। स्कैम्पर का सी बोलता है कंबाइन। कंबाइन करो कुछ भी, आपका पर्पस, आपका टैलेंट, आपके रिसोर्सेज, इसको कंबाइन करके आपको कुछ नया इनोवेशन करना है। तो इसमें से आप कुछ भी कॉम्बिनेशन कर सकते हो, 2 बिजनेस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। जैसे हमारे केओजी जी एसी सर्विस का काम करते हैं और बहुत सारे कस्टमर के वहां जाते हैं, तो इसी के साथ साथ उनको कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलती होगी कि आप शायद ये काम करते हो क्या। बंदे को ऐसा रहता है कि मेरे को फ्रिज वाला और एसी वाला दोनों एक ही जगह मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहता है, तो कॉम्बिनेशन वहां पे बना सकते हैं। एग्जाम्पल दिया, ऐसे आप भी अपने बिजनेस में कोई भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो। जैसे स्विगी वाला का एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है, स्विगी सिर्फ फूड डिलीवरी करती थी, होटल से पिकअप करके वो फूड आपके वहां तक पहुंचाती थी। अभी रिसेंटली स्विगी ने ग्रोसरी भी पहुंचाना शुरू कर दिया, क्योंकि उसके पास तो बंदे थे, फूड तो पहुंचा रहे थे, उसने अंदर ऐड कर दिया ग्रोसरी का। तो आप भी यहाँ पर कंबाइन करके आपके बिजनेस को इनोवेशन के आगे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, स्कैम्पर का ये बताता है एडप्ट। एडप्ट मतलब जो भी मार्केट सिचुएशन चल रही है, जो भी अभी चल रहा है, उसके अंदर हम एडप्ट करके कुछ अपने आप को अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर लगता है मुझे अभी मेरे लेक्चर से थोड़े जो सो गए, तो अभी आप लोग भी बताइए कि एडप्ट से क्या हो सकता है। मैं ही बताते जा रहा हूँ, आप लोग कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट हो गया है, लोगों को नींद आने लगी क्या। नहीं नहीं, कॉन्सेंट्रेट कर रहे लोग। एडप्ट कैसे यूज कर सकते हैं, कोई बताएगा। एडप्ट करना है आपके बिजनेस में, क्या एडप्ट करोगे। न्यू टेक्नोलॉजी न्यू टेक्नोलॉजी अपडेट करना है, ठीक है।
ये एग्जांपल मैंने जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ऑफलाइन टू ऑनलाइन। ऑनलाइन पहले क्या होता था, जब कोविड नहीं था तो ऑनलाइन बहुत कम चीजें होती थी, अभी ऑनलाइन काफी बढ़ गए। जैसा कि मनोज जी ने बताया कि ऑनलाइन मीटिंग भी हो जाती है, वहीं ना वहीं खत्म हो जाता है, डील भी हो जाती है। तो ऑनलाइन, ऑफलाइन से ऑनलाइन हो गया। कई सारे ट्रेनर्स ने अपने ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए, टीचर्स ने जो पढ़ाते थे बच्चों को उनके ऑनलाइन कोर्सेज चालू कर दिए। यहाँ तक कि डॉक्टर्स भी अभी ऑनलाइन प्रिस्क्रिप्शन करके देते हैं, और उनका भी एक लिमिटेड एरिया में जो बिजनेस था उसको वर्ल्ड वाइड कर दिया लोगों ने। अभी कल ही मेरी बात हुई थी डॉक्टर से, जो इस टाइप के बिजनेस में जो मतलब हिप्नोसिस वगैरह जैसी थेरापी वगैरह है, रेकी वगैरह, उसका काम करते हैं। तो बोले कि हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों देते हैं, आपको यहाँ तक नहीं आना है। फीस तो बोले फीस दोनों में सेम रहेगी, आपका जो इफेक्ट है वो भी दोनों में सेम रहेगी। तो मतलब इस टाइप से आप कंबाइन करके एडप्ट करके आपके बिजनेस में एक नई ऊंचाई पर ले जा सकते हो। नेक्स्ट, स्कैम्पर का एम बताता है मॉडिफाई। कुछ मॉडिफाई कर सकते हो आपके जो बिजनेस में, अगर आपकी प्रोडक्ट होगी या सर्विस होगा उसमें क्या मॉडिफाई करेंगे। मॉडिफाई आप साइज, शेप्स, कलर, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, कुछ भी कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर कस्टमर नीड्स। जैसे बताया कि प्रॉब्लम सॉल्विंग, कस्टमर को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। आपकी एक स्टैंडर्ड प्रोडक्ट है और बंदा बोलता है कि नहीं सर ये प्रोडक्ट तो अच्छी है, लेकिन ये अगर छोटी होती तो मुझे अच्छा लगता, तो आपको उस टाइम गुस्सा आता कि यार ये यही आती है जो है वही। लेकिन कस्टमर की अगर 2-4 लोगों की, 15 लोगों की, 20 लोगों की यही डिमांड आती है, तो आपको सोचना चाहिए कि नहीं इसके लिए कुछ करना चाहिए। ये कस्टमर डिमांड है, तो कस्टमर डिमांड के ऊपर अगर फोकस करोगे, प्रॉब्लम के ऊपर, तो मॉडिफाई करके भी आप उनको इनोवेशन नया कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्कैम्पर का पी बताता है पुट टू अनदर यूज। मतलब आपकी जो भी प्रोडक्ट या सर्विसेज है उसको अदर यूज में, अदर कस्टमर ये प्रोडक्ट को कैसे यूज करता है। यही प्रोडक्ट को, एक ही प्रोडक्ट ले ली, उसका यूज। तो अभी एक एग्जांपल मैंने लिखा हुआ है कि जो पुराने एरोप्लेन होते थे जो अभी यूज में नहीं रहते, उसको लेकर के एक बंदे ने यहाँ पर होटल शुरू कर दी। वो तो स्क्रैप में जाने वाला था, लेकिन स्क्रैप वाले आइडिया से उसने वहां पर बिजनेस शुरू कर दिया है। तो ऐसा भी आप कुछ भी अपनी आइटम का अनदर यूज क्या हो सकता है ऐसा निकाल सकते हो। पुट टू अनदर में और भी एग्जांपल आप शेयर करना चाहे तो कर सकते हो। पुट टू अनदर बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, क्योंकि जितना जितना आप इसमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे कुछ ना कुछ नया निकल के आएगा। और ब्रेनस्टॉर्मिंग से ही ये निकलता है इनोवेशन। ये तो सिर्फ पॉइंट है कहाँ कहाँ आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, स्कैम्पर का ये बताता है एलिमेंट, मतलब क्या निकाल दोगे। जो भी प्रोडक्ट है, जो भी सर्विसेज है, उसके अंदर से ऐसा क्या निकाल दोगे तो नया इनोवेशन हो जाएगा। एक छोटा सा आपने रिमूव कर दिया, कुछ सिंपलीफाई कर दिया, जो ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था उसको सिंपलीफाई कर दिया, कुछ एलिमिनेट कर दिया। एलिमिनेटेड समथिंग कैन हैव अ पॉजिटिव इंपैक्ट। ऐसा कुछ छोटा सा निकाल दिया जिससे उसकी इंपैक्ट जो है बहुत पॉजिटिव हो जाती है। तो ये सब कुछ यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, आर बताता है रिवर्स। स्कैम्पर का आर बताता है रिवर्स। कुछ चीजें रिवर्स करके आप उसको इनोवेशन कर सकते हैं। जैसे एक कंपनी ने किया था कि उसका जो लोगो था वो रिवर्स करके छाप दिया था। मतलब उसको लोगो को देखना है तो लोगो को मिरर में देखो तो पता चलेगा क्या है। तो एक लोगो का ध्यान केंद्रित करने के लिए उसने ये किया और उससे उनकी प्रोडक्ट की मार्केटिंग बढ़ गई। नया एक रिवर्स में एक मैंने सर्च किया था, जो ओल्ड सॉन्ग जो होते थे पहले के जमाने के, ओल्ड सॉन्ग्स को ही लोग रिवर्स करके नए म्यूजिक में कन्वर्ट कर देते। सॉन्ग वही रहेगा, शब्द वही रहेंगे, म्यूजिक बदल जाएगा। तो उसी आइटम को उन्होंने रिवर्स कर दिया। तो रिवर्स करके आप अपनी प्रोडक्ट और सर्विस को भी आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट, देयर इज अ वे टू डू इट बेटर, फाइंड इट। ये लिखा है थॉमस अल्वा एडिसन ने।